अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहर है। कल जब मैं अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल गई तो वापसी पे मैंने देखा कि हम सब ने मास्क पहने हुए हैं, अपने आप को कवर किया हुआ है ताकि हमें पोल्यूशन हम तक ना पहुंचे। मगर हमारे ठीक आगे, हमारी गाड़ी के ठीक आगे एक ट्रक भरा हुआ था जो कूड़े वाला ट्रक था, और उसकी वजह से उस ट्रक में से निकलता हुआ धुआं हम सबको इतना इरिटेट कर रहा था, हमारे सांस के थ्रू अंदर जा रहा था। और थोड़ी देर के बाद ही हमें नोटिफिकेशन मोबाइल्स पे आ गई कि स्मॉग की वजह से सब स्कूल्स में आज छुट्टी है। मेरा ये सवाल है सबसे कि आखिर कब तक हमारे स्कूल्स, हमारे बच्चों के स्कूल्स हमें छुट्टी देते रहेंगे, और लेकिन हमारा कोई गवर्नमेंट कोई स्मॉग का कोई इलाज नहीं करेगी। बहुत से तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से हम अपने स्मॉग को डिक्रीज़ कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। हम बीइंग सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हम भी कम कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो स्मॉग को कम करें। तो ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं जिनके थ्रू स्मॉग को कम किया जा सकता है? ये जानने के लिए सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी डेली वीडियोज़ रिसीव हो सकें। स्मॉग बेसिकली क्या है? स्मॉग एक पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, जिसकी वजह से हमें हमारी विजिबिलिटी जो है वो इतनी क्लियर नहीं होती है। हमें कहीं पे धुंधला धुंधला नज़र आ रहा होता है, ऐसा फील होता है कि बाय फॉग है, मगर फॉग नहीं होती, वो स्मॉग होती है। सो बेसिकली स्मॉग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। अब जो स्मॉग है वो क्रिएट क्यों होती है एनवायरनमेंट में? वो इस वजह से क्रिएट होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो एक गैस होती है उसका रिएक्शन होता है सनलाइट के साथ और वो रिज़ल्ट करती है स्मॉग में। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड किस तरह से क्रिएट होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड गाड़ी के धुएं से क्रिएट होती है, उसके साइलेंसर में से निकलता हुआ जो धुआं है, सारे व्हीकल्स में से निकलता हुआ जो धुआं है उसकी वजह से क्रिएट होती है, पेंट्स की वजह से क्रिएट होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और दो तीन और चीज़ें जिसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड क्रिएट होती है, जैसे कि कोल बनाने वाले जो प्लांट्स हैं, कोल प्रोडक्शन प्लांट्स हैं, उसकी वजह से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड क्रिएट होती है। तो ऐसे तमाम तरीके जिनकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड क्रिएट होती है, एक तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ को आम एरिया से दूर रखना चाहिए। दूसरा ये कि स्मॉग बेसिकली इंडस्ट्रियल एरियाज़ में ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पे फैक्ट्रीज़ में से धुआं निकलता हो, वहाँ पे जहाँ पे पोल्यूशन हो रही हो वहाँ पे स्मॉग ज़्यादा पाई जाती है। मगर चूँकि आजकल पूरे लाहौर में स्मॉग बहुत ज़्यादा फैली हुई है, इसलिए हमें उसको कम करने में पूरा साथ देना चाहिए गवर्नमेंट का। सबसे पहले गवर्नमेंट को ये ऐलान करना चाहिए कि कूड़ा नहीं जलाना, कूड़े को आप कहीं और डिस्पोज ऑफ करें। कूड़ा जलाते हैं उसकी वजह से पोल्यूशन और इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से जो रिज़ल्ट करता है स्मॉग के अंदर हमारे सांसों में बीमारी, हमें सांस की बीमारी हो रही है, बच्चों में सांस की बीमारी हो, और बहुत सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इन तरीक़ों से हमें कम करना चाहिए। सेकेंडली, कम से कम बाहर निकलें। अगर आपने बाहर निकलना भी है तो कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही हमें पिक एंड ड्रॉप करें। अपनी गाड़ियाँ कम से कम इस्तेमाल करें। अगर आपने अपनी गाड़ी पे सफ़र करना है तो उसकी प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे ट्यूनिंग होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे ऑयल चेंज होना चाहिए, उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, ताकि उसकी वजह से पोल्यूशन कम से कम हो। और इन केस अगर स्कूल्स या कॉलेजेस में स्मॉग की वजह से छुट्टी हो भी रही है तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपने बच्चों को घर में बिठाएं। एंटरटेनमेंट कराने के लिए पब्लिक पार्क्स वगैरह यूज़ मत करें, क्योंकि इसकी गवर्नमेंट छुट्टी क्यों दे रही है? ताकि आपके बच्चे महफूज रहें, पोल्यूशन से महफूज रहें। अगर आप उन्हीं बच्चों को बाहर लेके जा रहे हैं, घुमाने फिराने के लिए लेके जा रहे हैं, सड़कों पर रश क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ अ हॉलीडे। तो बच्चों को घर पे रखें, अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर प्लांट्स रखें, ताकि आपके जो सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेंटेन रहे। उसके अलावा जो आपके अगर पुराने घर में पुराने बल्ब्स हैं उनको रिप्लेस करें एलईडीज़ के साथ, ताकि आपके जो वो बर्निंग ऑफ ऑयल है वो कम से कम यूज़ हो सके। उसके अलावा जो अगर आपने अपनी गाड़ी में कोई पेट्रोल या कोई फ्यूल डलवाना है तो वो उन आवर्स में जाके डलवाएं जिन आवर्स में ज़्यादा बाहर रश ना हो, ताकि आपकी जो फ्यूल की जो ओजोन की जो कंजम्पशन है वो भी कम से कम हो। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को फ्लू हुआ है, ज़ुकाम हुआ है, बुखार हो रहा है स्मॉग की वजह से, तो आप एहतियाती तदाबीर में एक ये भी कर सकते हैं कि अपने बच्चे को नेबुलाइज़ करें और एलोवेरा का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक तो अपने घर में एलोवेरा रखें, उसके बहुत से फ़ायदे हैं। दूसरा ये कि पानी में पका के एलोवेरा बच्चे को पिलाएं और उसके बच्चे के नाक के ऊपर एलोवेरा ज़रूर रब करें,
اس سے ایک تو ناک کھلے گا اور دوسرا یہ کہ اس کا زکام وغیرہ ٹھیک ہوگا. تو یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جو ہم پیرنٹس ہونے کے ناطے اپنے بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. ماسکس پہنائیں بچوں کو, کہیں پہ بھی باہر نکلتے ہوئے اول کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو انڈور ایکٹیویٹیز میں انگیج رکھیں. آج کل کیونکہ آج کل بہت باہر پولوشن ہے, ہمارے لنگس بہت زیادہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں, اسموک کی وجہ سے ہمارے سانس میں بہت پرابلمز ہو سکتی ہیں. تو یہ چیزیں ہم اگر رکھیں گے, اپنے تدابیر کریں گے تو ہم اسموک سے محفوظ رہ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.